स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट और फिर इंडियन सेक्टर्स को एनालिसिस करने वाले हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन से सेक्टर जो है उनके अंदर हाथ डालना चाहिए, कौन से सेक्टर से दूर रहना चाहिए। इस प्रोसेस को लगातार करने से विनिंग स्टॉक ढूंढने में आपकी मदद होती है और आपकी गलतियां कम होती हैं, आपके स्टॉप लॉस कम ट्रिगर होते हैं और फायदा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो लगातार इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर से, मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। जो भी हम बात करेंगे आपके इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। हर ट्रेड में रिस्क होता है, पहले आपको अपने ट्रेड का रिस्क रिवार्ड का आकलन करना चाहिए, अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके आगे का डिसीजन लेना चाहिए। सो वीकली मार्केट एनालिसिस है, हर वीक में करते हैं हम। अगर आप पिछले हमारे वीडियोस देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारी ज्यादा जानकारियां मिलेंगी। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करके एंट्री करता है, क्या चीजों को देखता है, कहां से कंफर्मेशन लेता है, तो वो 7 चीजें होती है। अगर आप एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, उसके माध्यम से ट्रेड करना चाहते हैं, तो प्राइस एक्शन सबसे बॉटम में होता है, बेसिक्स होता है प्राइस एक्शन में। फिर प्राइस एक्शन और पैटर्न का कॉम्बिनेशन देखा जाता है और वॉल्यूम क्या आ रहे हैं, वॉल्यूम मार्केट से हमें मिलते हैं। 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद कुछ इंडिकेटर ऐड किए जाते हैं, जैसे मोमेंटम देखने के लिए वो तेज गति में भाग रहा है या स्लो गति में, वोलाटाइल कितना है, ऊपर की तरफ वोलाटाइल है, नीचे की तरफ वोलाटाइल है, टाइम साइकिल क्या बोल रहा है, टाइम साइकिल के भी माध्यम से कंफर्मेशन लेना आवश्यक होता है। जो चीजें स्टॉक मार्केट में काम करती है वहां से कंफर्मेशन टेक्निकल एनालिसिस एनालिस्ट लेता है और सेंटिमेंट क्या है उसको देख करके निर्णय लिया जाता है। सो दिस इज दी 7 स्टेप ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडर होता है। तो चलिए देखते हैं, वर्ल्ड मार्केट में चलते हैं। सबसे पहले 3 चार्ट एक साथ लगे हुए हैं आपके, राइट से शुरू करके आप लेफ्ट की तरफ आएंगे, मंथली, वीकली, डेली। क्यों हम 2 चार्ट देखते हैं, मंथली और वीकली? वो इसके लिए देखे जाते हैं क्योंकि ट्रेंड क्या चल रहा है, एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड क्या होता है, वो हमें यहां पर समझ में आता है। जैसे मंथली और वीकली चार्ट को आप देखेंगे तो आरएसआई नीचे जो लाइन है वो 60 के ऊपर है, मतलब हमारे लिए वो बुलिश कैटेगरी के अंदर है। 40-60 अगर होती तो साइडवेज होती, 40 के नीचे होती तो हमारे लिए वो बेरिश जोन में होती। अब मंथली और वीकली जो अगर आप देखेंगे वो 60 के ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं। डेली 40 पर आया, एक लाउड मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बड़ी रेड कलर की कैंडल आपको डेली पे दिख रही है। कोई न्यूज आने की वजह से सेंटिमेंट जब बिगड़ता है, उस वजह से इस तरीके की, जैसे चाइना और अमेरिका का आपस में घमासान हो गया और 100% टैरिफ लगा दिया ट्रंप साहब ने, तो मार्केट एकदम घबरा गई। आईटी सेक्टर में जो रेयर अर्थ होता है, रेयर अर्थ मतलब जो एआई के चिप बनाने के लिए लगने वाला मटेरियल है, वो 70-80% चाइना से निकलता है। तो चाइना ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि जिन देशों को हम ये दे रहे हैं उनको बोला कि अगर आप ये मटेरियल अमेरिका को दोगे तो हम आपको देना बंद कर देंगे। फिर गुस्से में अमेरिका भी, उसने 100% टैरिफ लगा दिया। ऐसे दो दो हाथी जब लड़ते हैं तो नुकसान किसका होता है पता है? नुकसान होता है ग्रास का, और हम लोग ग्रास हैं। अगर 2 हाथी लड़ रहे हैं तो कुचली ग्रास जाती है, घास कुचली जाती है। वैसा ही कुछ सिनेरियो स्टॉक मार्केट में रिटेलर ट्रेडरों के साथ होते हुए नजर आया है। अमेरिका में भी नजर आया, उसका इम्पैक्ट जो है बाकी देशों के ऊपर भी हुआ, इवन दो चाइना के ऊपर भी होता हुआ नजर आया है। सो बट ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी बुलिशनेस बरकरार है, क्योंकि उस हफ्ते के लाउड मूव के बाद चीजें वीकेंड में सही हो गई, फिर वहां से वापस बाइंग आती हुई हमें नजर आ रही है। एक कैंडल बनी है, वीकली कैंडल, जो थोड़ी सी डोजी टाइप कैंडल आपको दिख रही है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो अप ट्रेंड बरकरार है। चिंता की बात यहां पर नजर नहीं आ रही है। सो अमेरिकन मार्केट इज इन अ बुलिश ट्रेंड। नैस्डैक के पास चलते हैं तो नैस्डैक की वजह से नीचे गिरा था। नैस्डैक भी अगर आप यहां देखेंगे, इसका तो 60 के नीचे गया ही नहीं। आरएसआई वीकली वाला वो 60 के ऊपर ही रहा है, मतलब अभी भी आईटी कंपनियों का दबदबा वहां पर बरकरार होता हुआ दिख रहा है। हमारे इंडिया मार्केट में आईटी कंपनियां उस तरीके से नहीं चल रही जिस तरीके से अमेरिका में चल रही है। दे आर रनिंग एट लाइफ टाइम हाई। लाइफ टाइम हाई, मंथली चार्ट देखेंगे लाइफ टाइम हाई के पास चल रही है। सो कंप्लीट बुलिशनेस, और किसी ना किसी तरह से मार्केट को बहाना चाहिए। नीचे गिरने का बहाना चाहिए, ऊपर जाने का बहाना चाहिए। तो कोई न्यूज आती है, कोई सेंटिमेंट बिगड़ता है, किसी ना किसी बहाने से फिर मार्केट वो नीचे गिरती है और फिर वापस ऊपर जाने लग जाती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। S&P 500, ये भी तीनों आरएसआई, दोनों आरएसआई 60 के ऊपर है। डेली वाला
इसको भी वैसे ही फटका लगा क्योंकि ये टॉप 100 कंपनियां हैं अमेरिका की। 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर गया यहां से। उसके बाद चलते हैं डैक्स जर्मनी के मार्केट। वहां पर भी देखो, अब यहां पर थोड़ा असर ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहा है। वहां पर लाउड मूव हुआ और उसको फॉलो थ्रू मिला। फॉलो थ्रू मिला मतलब जो डेली पर बड़ी लाल कलर की कैंडल आपको दिख रही है, प्राइस उसके नीचे चली गई। एक दिन उसने सरवाइव किया, डोजी कैंडल बनाई, लेकिन दूसरे दिन वापस नीचे चली गई। नाउ द सेम लेवल, वो लाल कैंडल का जो लो है वो अभी रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है वहां पर। और वीकली चार्ट को देखेंगे, वो भी नीचे आ गया है, 20 मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है। और आप देखेंगे कि वीकली आरएसआई भी 60 को टच करके नीचे आ गया है ना। तो डेली और वीकली दोनों आरएसआई 60 के नीचे, मतलब वो साइडवेज जोन में हमें दिखाई दे रहा है। और मंथली ऊपर है, लेकिन मंथली में भी देखेंगे जो आपको कैंडल प्लस प्लस जैसी दिखाई दे रही है, ये इनडिसिसिव कैंडल होती है। मतलब ना बुल डिसीजन ले पा रहे हैं कि मार्केट ऊपर लेके जाए, ना बेयर डिसीजन ले पा रहे हैं कि मार्केट को नीचे लेके आए। इसके लिए ऐसी मार्केट में हाथ डालना नहीं चाहिए। मतलब हम चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, वैसा चार्ट पैटर्न अगर आपको हमारे इंडियन मार्केट के किसी स्टॉक में दिखता है तो उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, इंडियन क्रिकेट टीम उन्हीं प्लेयर को सिलेक्ट करती है जो आउट परफॉर्मर होते हैं। कोई भी कंपनी उन्हीं सेल्समैन को ज्यादा पसंद करती है जो आउट परफॉर्मिंग सेल्स को लाते हैं, है ना। हम भी हमेशा ऐसा करते हैं, जो आउट परफॉर्मिंग चीज होती है उसको ही खरीदते हैं। हम वो मोबाइल खरीदना चाहते हैं जिस मोबाइल की बैटरी लॉन्ग लास्टिंग हो, जल्दी चार्ज हो जाए, ज्यादा टाइम तक चले। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें आउट परफॉर्मिंग वाली सारी चीजें मिले। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है, जो आउट परफॉर्म कर रहा है आपने भी उसके साथ जाना चाहिए, जो अंडर परफॉर्म कर रहा है उसको अवॉइड करना चाहिए। ये एक मंत्र अगर आप याद रखेंगे तो आपकी बहुत सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, बहुत सारे चांसेस कम हो जाएंगे। कम ट्रेड करने का, क्वालिटी ट्रेड करने का, और तगड़ा पैसा कमाने। कई सारे लोग अंधाधुंध एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद पेशेंस रखते हैं। गलत जगह पे पेशेंस रख के कोई फायदा नहीं है। एंट्री करने से पहले पेशेंस रखो, सही जगह एंट्री करो, फिर पेशेंस रखो। दैट इज व्हाट द मंत्रा टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। गलत जगह पेशेंस रख दिया तो मजा नहीं आने वाला है आपको। हाथ में आपकी उंगली फंस गई है दरवाजे के अंदर और बोले पेशेंस रखो पेशेंस रखो, अरे मर जाएगा ना वो आदमी। उंगली हाथ फंस गई है दरवाजे के अंदर, वहां पे पेशेंस नहीं रखना होता है, राइट। सो दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं, यूरोप का मार्केट है ये। मंथली ऊपर, वीकली 60 के ऊपर, डेली 20 एमए पे सपोर्ट ले रहा है। थोड़ा सा साइडवेज काइंड ऑफ जोन दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे अपर बोलिंजर बैंड पे चल रही है, मंथली वाली भी वीकली वाली भी। डेली 20 एमए पे सपोर्ट ले रही है। सो बुलिशनेस यहां पर भी बरकरार दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि अंग्रेजों की मार्केट। सो मंथली चार्ट को देखेंगे, बुलिश है। वीकली चार्ट बुलिश है। डेली चार्ट पे देखो लाउड मूव, फिर से लाउड मूव हुआ यहाँ पर, और वापस वही रेसिस्टेंस का काम करके जो लास्ट वाली कैंडल दिख रही है वो बहुत नीचे गई, 60 पे रेसिस्ट करके नीचे गई है, वो दिखाई दे रही है। और अच्छी बात क्या है कि लाउड मूव तो हुआ, प्राइस नीचे तो गई, लेकिन उसने लोअर विक बड़ा बना दिया, तो वो एक तरीके से हैमर, हथौड़े की तरह दिख रही है। तो वीकली चार्ट पर भी देखेंगे, एक लास्ट वाली कैंडल नीचे सबसे जो है हैमर की तरह दिख रही है। वहां से क्या हुआ, वहां से रैली चल पड़ी है। तो ये कैंडल का मतलब क्या होता है कि प्राइस तो नीचे गई थी, लेकिन उनको समझ में आ गया कि कुछ अच्छा घटित हो रहा है, तो फिर बायर वहां पर एक्टिवेट हो गए और ऊपर आ गई। बट यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के नीचे है डेली चार्ट पर, तो संभल के रहना जरूरी है ना। ऐसा चार्ट अगर आपको कहीं दिखता है, बट ओवरऑल देखेंगे आप सिचुएशन, वो लगाई दिखाई दे रही है कि वो बुलिश है। ओके। और आपने जो भी स्ट्रैटेजी सीखी है, स्ट्रैटेजी के माध्यम से आपको पता होता है कि कहाँ एंट्री करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए। निक्केई, जापान का मार्केट है ये। मंथली चार्ट एक्सट्रीमली बुलिश, वीकली चार्ट एक्सट्रीमली बुलिश, डेली चार्ट इज ऑल्सो बुलिश। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है, एंड कंप्लीटली इन अ बुलिश जोन। उसके पहले आप देखेंगे बहुत बड़ा गैप अप हुआ था, गैप अप होने के बाद वो गैप अप भी सस्टेन कर रहा है और ऊपर जा रहा है। सो जो गैप बनता है
वो सपोर्ट का काम कर दिया और वहां से प्राइस ऊपर चली गई। सो जापान इज कंप्लीटली आउट परफॉर्मिंग। कोरिया का मार्केट वो जापान से भी अच्छा है ना। मंथली आरएसआई 60 के ऊपर फ्रॉम लास्ट 4-5 मंथ्स। वीकली आरएसआई को देखो 60 के ऊपर। कैंडल्स को देखो तीनों बोलिंजर बैंड के ऊपर। सो नाउ दिस काइंड ऑफ चार्ट जो होता है एक्सट्रीमली बुलिश चार्ट होता है। ऐसी मार्केट में कहीं पर भी कोई भी एंट्री करता है और बुलिशनेस बरकरार रहता है तो वो पैसे बना लेते हैं, राइट। सो लेकिन इसको पकड़ना कहाँ से है वो हमारे पेड कोर्स में हम सिखाते हैं, राइट। सो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है चार्ट। हांगकांग का मार्केट हैंग सेंग जिसको बोलते हैं। अब इसमें वीकली चार्ट 60 के नीचे चला गया, डेली 40 के नीचे चला गया, लाउड मूव होते गए, गैप डाउन खुलता गया और ये लोअर बोलिंजर बैंड पे आ गया। लोअर बोलिंजर बैंड मतलब नीचे की ओर ज्यादा वोलाटिलिटी दिखाई दे रही है। 20 एमए सपोर्ट पहले था, अभी वो रेसिस्टेंस बन गया है। अब वीकली चार्ट पे 20 एमए पे है, ये थोड़ी सी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मंथली चार्ट को देखेंगे, मंथली चार्ट पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। लाल कैंडल को ग्रीन पे रखेंगे तो एंगल्फ हो जाएगी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो जो बेयर है वो बुल पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, दो दो हाथियों के झगड़े में देख रहे हैं आप कैसे। अभी ये चाइना का मार्केट है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे मंथली वीकली 60 के ऊपर है, लेकिन डेली वाले जो है वो लाउड मूव होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि झगड़ा करेंगे तो चाइना सबसे बढ़िया हो जाएगा, वहां पर भी असर नजर आ रहा है। तो सहयोग से ही काम बनेगा, झगड़ा करके काम बनने नहीं वाला है। अदरवाइज फिर मार्केट नीचे जाते हुए हमें नजर आएगी। और वीकली चार्ट को देखेंगे, वो वैसे भी साइडवेज चल रही थी, अपर लेवल पे साइडवेज चल रही है बुलिश, वो बुलिश टू साइडवेज जोन में हमें नजर आ रही है। बट डेली चार्ट अच्छा नहीं दिख रहा है ड्यू टू दिस काइंड ऑफ सेंटीमेंट बिगड़ गया। बट ओवरऑल मार्केट इज बुलिश। ओके, ओवरऑल मार्केट इज बुलिश। डेली वोलेटिलिटी जो लोग हल्के हाथ होते हैं, हल्के हाथ समझते हैं, हल्के हाथ का मतलब है कि जो सहन नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं रख पाते, वो ऐसी मार्केट में ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं, निकल जाते हैं वो लोग, और वो एंट्री नहीं करते हैं। फिर वो जब ब्रेकआउट होता है फिर वहां पर वो आ जाते हैं। ब्रेंट क्रूड नाउ, यहां पर गुड न्यूज है हमारे लिए। मंथली चार्ट 40 के नीचे चला गया, वीकली भी 40 के नीचे चला गया, डेली भी 40 के नीचे चला गया। तो जितना ब्रेंट क्रूड ऑयल के रेट जितने कम होंगे हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारा सबसे बड़ा देश है, इस देश में दुनिया भर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रूड ऑयल लगता है। कई सारी कंपनियों को कच्चे माल के रूप में कच्चा तेल लगता है, और जितने उसके प्राइस कम होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, ग्राहकों तक कम रेट में माल पहुंचेगा, जीडीपी को धक्का लगेगा। सो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर अवर इंडियन इकोनॉमी। यूएसडी आईएनआर बहुत बढ़िया, यहाँ पर उसका प्राइस एकदम से नीचे गिर गया, दिख रहा है हमें, 40 के नीचे डेली चला गया। ये पिछले कई महीनों से मैं ये मास्टरमाइंड कर रहा हूं, और आप देख रहे हैं कि हमेशा मैं चिंता जताता हूं कि आरएसआई 60 के ऊपर है, मंथली वाला भी, वीकली वाला भी, डेली वाला भी, विच इज ए चिंताजनक स्थिति है। बट अभी आप देखेंगे कि वीकली 60 के नीचे चला गया है, डेली 40 के नीचे चला गया है। सो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। जो भी हम इंपोर्ट करते हैं देश के अंदर, उसमें डॉलर से पैसा देना होता है। डॉलर का रेट ज्यादा है तो पैसे ज्यादा लगेंगे हमको कन्वर्ट करने के लिए उसको, और डॉलर का रेट कम है तो कम पैसे लगेंगे, तो हमारे लिए माल वो सस्ता आएगा और हमारे देश के नागरिकों का फायदा होगा। सो जितना रुपया हमारा मजबूत होगा उतनी मजेदार चीजें स्टॉक मार्केट में होती हुई नजर आएगी। सो अभी हमको ग्लोबल मार्केट के सिनारियो से ये समझ में आया कि ओवरऑल सब कुछ बुलिश है। कहीं कहीं कुछ देशों के अंदर जैसे चाइना हमने देखा, वहां पर ये खींचातानी की वजह से इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं तो ओवरऑल कुछ चिंता वाली बात नजर नहीं आ रही है। मार्केट बुलिश नजर आ रही है। अभी चलते हैं हमारी मार्केट के पास, इंडियन मार्केट के पास। ये हमारा एनालिसिस है, हम इस एनालिसिस के हिसाब से आगे हमारे डिसीजन लेते हैं। ओके, नाउ सेंसेक्स मंथली आरएसआई 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, वीकली भी 60 के ऊपर आकर इस वीक में क्लोज हुआ है, डेली भी 60 के ऊपर आके इस कैंडल पे दिखाई दे रहा है क्लोज हुआ है। पिछली कैंडल भी हुई थी लेकिन वो रेसिस्टेंस पर थी, बट नाउ रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है। अब अगर आप ध्यान से देखें वीकली चार्ट को, उसका जो बोलिंजर है, दोनों अपर और लोअर बोलिंजर नजदीक आ गए थे, और नजदीक आने के बाद अभी वो उसका मुंह खुलने लगा है ऊपर की तरफ, देख रहे हैं? इसका मतलब
मार्केट यहां से भागने के लिए रेडी दिखाई दे रही है। एक वो जो आपको डेली चार्ट पे लाल कलर की कैंडल जो दिखाई दे रही है हायर हाई पर जो बनी थी पहले वाली, वहां से बहुत तेज गिरावट हुई और रिकवरी भी उतनी फास्ट होते हुए नजर आई और इनफैक्ट रिकवरी उससे बेटर होती हुई नजर आई। ओके, सो हालांकि लाइफ टाइम हाई अभी तक के उन्होंने क्रॉस नहीं किया, लेकिन वो जो प्रीवियस हाई था वो बहुत ही तगड़ा रेसिस्टेंस का जोन था, उसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देना इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन मार्केट ऑल टुगेदर। सो यहां से दिखाई दे रहा है कि मोमेंटम में आ गए हैं। निफ्टी मंथली आरए से अबो 60, वीकली भी 60 के ऊपर आ गया, जो काफी सप्ताह से 40-60 के बीच में चल रहा था और साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट थी। और देखो हमने गैप का रेसिस्टेंस वहां पे मार्किंग करके रखा है, डेली वाले चार्ट पे देखेंगे तो आप वीकली चार्ट पे देखिए, जो एक बड़ी एकदम टॉप पे रेड कलर की कैंडल बन रही है वहां पर ये गैप डाउन हुआ था वहां पर, और हमने उसको खींच के रखा है। पहली बार एग्जैक्टली वहीं पर रेसिस्टेंस लिया मार्केट ने, अब वो रेसिस्टेंस को क्रॉस किया और 2 दिन तक उसको क्रॉस करके वहां पर उसने वक्त बिताया। ये जोन अभी भी रेसिस्टेंस का जोन है, क्योंकि ऊपर जो लाइफ टाइम हाई दिख रहा है वीकली चार्ट पर आपको, तो दैट इज व्हाट गैप आपको दिखाई दे रहा है रेसिस्टेंस जोन। लेकिन निफ्टी के अंदर भी एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। जो पिछला वाला हाई जैसे हमने सेंसेक्स के चार्ट पे देखा, वैसा ही हाई यहाँ पर भी है और 2 दिन लगातार उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। मतलब बुल इज एब्सोल्युटली इन कंट्रोल, बुल इज एब्सोल्युटली इन चार्ज। और हायर हाई पे आके क्लोजिंग होना, अगर आप वीकली चार्ट को देख रहे हैं तो हायर हाई पे क्लोजिंग होने का मतलब क्या है कि वीकेंड के बाद मंडे को गैप अप हमें देखने की संभावना है। मार्केट यू में सी मार्केट ओपन गैप अप। क्यों ऐसा होता है? अगर अगर बायर्स एक्टिव है, वो बाय कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा है, तो खरीदारी ज्यादा हो रही है, खरीदारी ज्यादा हो रही है तो प्राइस ऊपर जा रहा है, और प्राइस ऊपर जाते समय टाइम कम पड़ गया, 3:30 बज गए और अभी भी उनको खरीदारी करनी है, पैसे पड़े हैं, वो डाल रहे हैं ऑर्डर और टाइम कम पड़ गया, तो फिर वो अभी बची हुई चीजों को कब खरीदते हैं? मंडे मॉर्निंग को आके खरीदते हैं। तो जब इस तरीके के सिनारियो होते हैं और ऐसा कोई निगेटिव सेंटीमेंट वीकेंड पे नहीं होता है, तो अमूमन क्या होता है, बाजार ऊपर खुलती है, क्योंकि वो बाकी का बचा हुआ पैसा फिर मॉर्निंग में डाल करके उसको खरीदते हैं। इसीलिए प्री ऑर्डर में 9 से 9 बज के 8 मिनट के बीच में प्री ऑर्डर में ही वो ऑर्डर डालते हैं, और आपको 9 बज के 8 मिनट को पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर खुलने वाली है या नीचे खुलने वाली है। So this is how scenario of Nifty seems bullish, seems in actions, seems in action, साइडवेज जोन से बाहर निकल के अभी मुंह देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी लाइफ टाइम हाई वाला रेसिस्टेंस क्रॉस होना बाकी है। ओके, हमेशा ध्यान रखें, मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स। तो वो जब टूटता है तो वो फिर खुला आकाश है उसके लिए। अब खुला आकाश है तो रेसिस्टेंस ही नहीं है, सो मार्केट में गो अप एंड अप एंड अप। ओके, व्हेन देयर इज नो रेसिस्टेंस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ज्यादा समय हम क्यों बिताते हैं उसको एनालिसिस करने के लिए? क्योंकि ये ओवरऑल हमें मार्केट का मूड, माहौल, सेंटीमेंट सब बताने का प्रयास करते हैं। जैसे एक समंदर में एक बड़ी लहर है, अभी हमने देखा ग्लोबल लहर, बड़ी लहर है, वो क्या है? वो पॉजिटिव है। फिर उसमें हमारी इंडिया की उससे छोटी लहर है, वो भी पॉजिटिव दिख रही है। तो 40% ओवरऑल मार्केट की लहर, 40% हमारे इंडियन मार्केट की लहर, और 20%, 25% वो जो स्टॉक आपने ढूंढा वो काम करता है। अक्सर लोग इस गड़बड़ में चले जाते हैं स्टॉक्स को ढूंढने के चक्कर में कि कौन सा स्टॉक खरीदूं। कौन सा स्टॉक खरीदने के लिए आपको पहले देखना है कि समंदर में बड़ी लहर कौन सी है, उससे छोटी लहर कौन सी है, और छोटी लहर में जाएंगे हम और सेक्टोरल इंडेक्स को भी देखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में हलचल है, फिर हम उस सेक्टर के स्टॉक्स को जाके सिलेक्ट करते हैं। इसीलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा ज्यादा वक्त हम बिताते हैं। सो बैंक निफ्टी को देखेंगे, उसने जो लाइफ टाइम हाई बनाया था वो लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर दिया, और क्रॉस करके उसके ऊपर आके क्लोजिंग कर दी है। मतलब अगर किसी देश का बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब वो देश अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर बैंकिंग सेक्टर में गड़बड़ है, इसका मतलब आपको समझ में आएगा देश में गड़बड़ है। अब अगर बैंकिंग सेक्टर से खुश है भारत की जनता, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, बैंकिंग सेक्टर से खुश है, वो लाइफ टाइम हाई पे आ गया है, पिछला रेसिस्टेंस उसने क्रॉस किया है, और क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है,
आरएसआई भी वीकली 60 के ऊपर आके क्लोज हुआ, मंथली ऑलरेडी 60 के ऊपर था, डेली भी 60 के ऊपर है। एक्सट्रीमली बुलिश, एक्सट्रीमली बुलिश। ओके, हमने कुछ बैंकिंग सेक्टर निकाले थे पिछले कुछ सप्ताह में, हमने वो खरीदे एंड वी वी ऑलरेडी इन द गेम, स्टार्टेड मेकिंग मनी, राइट। बैंक निफ्टी एब्सोल्युटली बहुत ही अच्छे लेवल पर है और लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग होना बहुत ही पॉजिटिव साइन है। चलिए सेक्टोरल इंडेक्स देखते हैं। फिनेंस निफ्टी ये भी लाइफ टाइम हाई पे आ गया बैंक निफ्टी के जैसे, क्योंकि मेजर 5 बैंक इसके अंदर है। बैंक निफ्टी और फिनेंस का सेक्टर, दोनों सेक्टर एकदम धूम धड़ाका कर रहे हैं, इसका मतलब देश धूम धड़ाका करने वाला है। ओके, सो बहुत ही अच्छा यहाँ पर सिनेरियो टेक्निकली हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, लाइफ टाइम हाई। अगर फाइनेंस निफ्टी को मंथली चार्ट को आप देखेंगे तो कितने महीनों से 2024 से अभी तक वो 60 के नीचे गया ही नहीं है। इवन दो 2023 से देखेंगे, सिर्फ 2024 को थोड़ा सा हल्का नीचे गया, उसके बाद सिंस 2023 द रैली इज ऑन इन फाइनेंस निफ्टी। मतलब फाइनेंस अच्छा कर रहा है, बैंक अच्छा कर रहा है, मतलब देश अच्छा कर रहा है, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आईटी सेक्टर, इसकी कमर टूटी हुई है। इफ यू सी, तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में है और तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में, मतलब साइडवेज जोन है हमारे लिए, हम उसमें हाथ ही नहीं डालेंगे। हमको बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, निफ्टी अच्छा कर रहा है, दे आर नियर टू लाइफ टाइम हाई, तो फिर मैं ऐसा सेक्टर क्यों चुनूं कि जो एकदम नीचे चल रहा है, एकदम अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है। ओके, अमेरिका का आईटी सेक्टर बढ़िया चल रहा है, हमारे आईटी सेक्टर की कमर टूटी हुई है। सो वैसा घोड़े पे आपको दाम ही नहीं लगाना है, अवॉइड इट। निफ्टी ऑटो, नाउ लुक एट ऑटो सेक्टर, मंथली अबोव 60, वीकली अबोव 60, डेली अबोव 60, कंप्लीटली आउट परफॉर्मिंग। अब ये भी वहां पर नजदीक के रेसिस्टेंस पर है। वहां पे देखो, आपने लाल कलर की जो कैंडल आई, एग्जैक्टली वीकली चार्ट को देख रहा हूं मैं, जो लाल कलर की कैंडल दिख रही है रिसेंट वाली बड़ी, वो एग्जैक्टली वहां पर रेसिस्ट किया जिस जहां पर पिछला रेसिस्टेंस था, और वहीं से वो अभी साइडवेज होती हुई नजर आई। तो रेसिस्टेंस पर आकर इस तरीके से जब वक्त बिताया जाता है, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेट हो रहा है वहां पर। ओके, प्राइस नीचे जाने को तैयार नहीं है, साइडवेज हो गई है, इसका मतलब लोग खरीद खरीद के रख रहे हैं। वापस यहाँ पर हमें बुल रन देखने के लिए मिलेगा, जैसे बुल रन हमको देखने के लिए मिला। मंथली चार्ट पे दिख रहा है वो जो लाल कैंडल से उसके पहले का बुल रन दिख रहा है आपको, कैसे बुल रन है, वैसे उस तरीके से वापस दिखाई दे रहा है चार्ट के माध्यम से, कंप्लीटली बुलिश। ओके, एफएमसीजी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसको भी हम देखते आ रहे हैं, कंप्लीटली साइडवेज था, लेकिन 3 दिनों में इसके पीछे लग गए लोग, क्योंकि एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री दिवाली के सीजन में बढ़ जाती है, बहुत सारी स्कीम लाई जाती है, एफएमसीजी सेक्टर को धक्का लगता है, उनका प्रॉफिट बढ़ते हैं, इसके लिए त्योहारी सीजन में हमें दिखाई देता है। बट एज पर द चार्ट, ऐसा कुछ एकदम से मैं जंप करूं खरीद लूं, ऐसा कुछ सिनारियो अपने को नजर नहीं आ रहा है। मोमेंटम आई हल्की सी, आरएसआई 60 के ऊपर आ गया डेली वाला, बट एकदम ऐसे एग्रेसिवली बाय करना है, ऐसा कुछ सिनारियो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। नाउ लुक एट मेटल सेक्टर, मंथली अबोव 60, वीकली अबोव 60, डेली भी 60 के ऊपर था, लेकिन एक दिन सेलिंग प्रेशर हावी होता है, 2 दिन वहां पर बाइंग आ जाती है, तो एक वो जो रेसिस्टेंस है कंटिन्यूअसली, वो रेसिस्टेंस पिछला वाला भी है। देखो वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 2 बार इसी लेवल से नीचे गिरा है, मतलब रेसिस्टेंस का रिस्पेक्ट चल रहा है। और वीकली चार्ट पे डोजी डोजी कैंडल दिख रही है, 2++ कैंडल, मतलब इनडिसीजन में है अभी। तो मार्केट इज रिस्पेक्टिंग दैट रेसिस्टेंस लेवल एंड इन इनडिसीजन। तो जब इनडिसीजन होता है तो इस तरीके से डेली चार्ट पे आपको दिख रहा है, वो साइडवेज मोमेंटम हमें नजर आता है। ओके, अब यहां से डिसाइड होगा कि बुल चार्ज में आएंगे या बेयर चार्ज में आएंगे। बुल चार्ज में आए तो ये लाइफ टाइम हाई पे जाएगा, लाइफ टाइम हाई पे गया मतलब ऊपर उसको कोई रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब मेटल सेक्टर बहुत धूम धड़ाका करने की तैयारी यहां पर दिखा रहा है, राइट। हम मेटल सेक्टर के भी कुछ स्टॉक्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी है, और स्टॉप लॉस लगा के रखा है। हमारा निर्णय गलत भी हो सकता है, हमारा व्यू गलत भी हो सकता है, इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ से नीचे गई तो गोता नीचे बड़ा लगा सकती है, इसके लिए चुपचाप थोड़ा सा लॉस काट के हम एग्जिट हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट मेटल सेक्टर। एनर्जी सेक्टर को देखते हैं, तीनों आरएसआई साइडवेज है। ओके, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। ऑयल एंड गैस सेक्टर, मंथली
ट्रेंड एस्टेब्लिश कौन सा है? साइडवेज ट्रेंड एस्टेब्लिश है, क्योंकि मंथली भी 40-60 के बीच में, वीकली भी 40-60 के बीच में, तो डेली 60 के ऊपर भी आ गया तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए वो साइडवेज है। एस्टेब्लिश ट्रेंड इज साइडवेज, तो वो डेली उतना कुछ खास करके नहीं देगा आपको। स्टे अवे। ओके, अगर आपको मजा आ रहा है तो मैं आपको इनवाइट करता हूं हमारी वेल्थ बिल्डिंग मास्टर क्लास में। अब हम सिर्फ सेक्टर तक के रुक जाएंगे इस वीडियो में, फिर सेक्टर के बाद हमारी कम्युनिटी के अंदर हम स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं, आपको सपोर्ट देते हैं। तो वो क्या सिस्टम है, अगर वो आपको जानना है, और वेल्थ बिल्डिंग कैसे की जाती है उसके लिए कुछ रहस्य अगर आपको पता करने, तो मैं आपको इन्वाइट करता हूं हमारी वेल्थ बिल्डिंग मास्टर क्लास में। नीचे लिंक होगी, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आगामी होने वाली वेल्थ बिल्डिंग मास्टर क्लास जो है उसका लिंक आपको मिलेगा। और हम जरूर चाहेंगे, अगर आप पहली बार हमसे रूबरू हो रहे हैं या लगातार वीडियोस देख रहे हैं लेकिन हमारी कम्युनिटी के मेंबर नहीं बने हैं, तो ये वीडियोस तो आपको मदद करेंगे, लेकिन पैसे बनाने के लिए you need to take a further decision altogether. So I would love to welcome you in wealth building master class. Right? Thank you so much. आगे बढ़ते हैं फार्मा सेक्टर के पास। 60 के ऊपर मंथली आरएसआई, वीकली और डेली दोनों 40 और 60 के बीच में, मींस दिस इज अ साइडवेज फॉर अस। मंथली वाला 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन आप देखेंगे पिछले कई महीनों से वो एक रेंज में फंसा हुआ है ना, साइडवेज काइंड ऑफ रेंज है, हाथ नहीं डालने का। जब वो देगा, सेक्टर ब्रेकआउट देगा, तब एंट्री करेंगे उसमें भी। नाउ लुक एट रियल्टी सेक्टर, दोनों आरएसआई 40-60 के बीच में, 20 मूविंग एवरेज के नीचे, मंथली भी वीकली भी। ओके, डेली भी देख, डोजी कैंडल बनी है उसी जगह पे जहां पे पहले 2 बार उसने रेसिस्ट किया है, 3 बार रेसिस्ट किया है। ओके, स्टे अवे। मैं तो स्टे अवे रहने वाला बंदा हूं, ऐसे ऐसे नहीं चाहिए मेरे को, आउट परफॉर्मिंग चाहिए, है ना, आउट परफॉर्मिंग। सो इंफ्रा सेक्टर मंथली आरएसआई अबव 60, डेली वाला भी 60 के ऊपर जस्ट आया है, और इसने रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग देने का प्रयास किया। जैसे चार्ट हमें निफ्टी का दिखाई दिया वैसे इंफ्रा का दिखाई दिया। मेरे ख्याल से लास्ट वीक भी हमने इसके ऊपर बात की थी, और अभी उसको क्लोजिंग भी मिल गई है। सो इंफ्रा सेक्टर में भी जैसे मेटल सेक्टर में हमें दिखाई दिया, वैसे इंफ्रा में भी हलचल यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। कंपेयर टू रियल्टी सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर सीम्स गुड। मतलब भारत में नए नए प्रोजेक्ट बनेंगे, नए नए प्रोजेक्ट इंफ्रा सेक्टर को धक्का लगाएंगे, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इंफ्रा सेक्टर की सभी कंपनियां जो है ऊपर जाने लगती है। दैट्स व्हाई यहाँ पे ऐसा कुछ नजर आ रहा है। पीएसई, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनियां, तीनों आरएसआई साइडवेज, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। नाउ लुक एट दिस चार्ट, पीएसयू बैंक्स मींस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स, तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है। जो हमने देखो गैप रेसिस्टेंस मार के रखा है, दिख रहा है आपको गैप वीकली चार्ट पर, वहां पर काफी समय तक रेसिस्ट भी किया, और रेसिस्ट करने के बाद वहां पे रेसिस्टेंस भी लिया, और बाद में रेसिस्टेंस तीसरे चौथे अटेम्प्ट में तोड़ा है ना, तीसरे चौथे अटेम्प्ट में टूटा है, और वीकली बोलिंजर बैंड के ऊपर है, मंथली भी बोलिंजर बैंड के ऊपर आ रहा है, डेली भी बोलिंजर बैंड के नजदीक है। सो एक्सट्रीमली बुलिश सेक्टर यहाँ पे पीएसयू बैंक में दिखाई दे रहा है। 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग आई है। ओके, इसलिए स्टॉप लॉस भी लगाना जरूरी होता है, क्योंकि वो लाइफ टाइम हाई के रेसिस्टेंस पे ही रेसिस्टेंस लिया। अभी पहले जो रेसिस्टेंस लिया था, पिछले वाले रेसिस्टेंस पे रेसिस्टेंस लिया था, अभी जो रेसिस्टेंस है वो लाइफ टाइम हाई के लेवल पर है, विच इज अ स्ट्रॉन्गर रेसिस्टेंस, राइट। सो वो जब टूटेगा तो फिर ऑलरेडी दिस इज अ बुलिश, देन लाइफ टाइम हाई टूटा तो एक्सट्रीमली बुलिश हो जाएगा। प्राइवेट बैंक बहुत अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही है यहाँ पर भी, तीनों आरएसआई 60 के ऊपर। मतलब बैंकिंग सेक्टर इस धूम धड़ाका, चाहे पीएसयू बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, है ना, बाकी के बैंक्स हो, ऑलरेडी 60 के ऊपर चल रहे। मतलब देश में लोगों को निवेश करने का जो रुझान है वो तेजी से हमारी इंडियन मार्केट में दिखाई दे रहा है। हालांकि लाइफ टाइम हाई अभी क्रॉस होना बाकी है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिफेंस सेक्टर मंथली आरएसआई 60 के ऊपर है, डेली वीकली साइडवेज दिख रहे हैं, हम उसमें हाथ नहीं डालेंगे। निफ्टी मीडिया इज कंप्लीटली अंडर परफॉर्मिंग, देख रहे हैं आप 40 के नीचे तीनों आरएसआई एकदम बेयर रन है। एक तरफ मार्केट धूम धड़ाका कर रही है, लेकिन एक सेक्टर की जो है यहाँ पर बैंड बजी हुई दिख रही है, लोअर लो पे चल रहा है वो। ओके, और तीनों आरएसआई 40 के नीचे। जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, उन उन लोगों को पहले शॉर्ट करना क्या होता है ये पता होता है।
तो वो लोग बेयर मार्केट में, मतलब जब बेयर हावी है तो फिर वो पहले बेचते हैं, बाद में सस्ता होने पर खरीदते हैं। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो ऊपर जाती मार्केट में भी पैसे बनाने का मौका ढूंढता है, नीचे जाती मार्केट में भी पैसे बनाने का मौका ढूंढता है। सो मीडिया सेक्टर में नीचे की ओर ये जा रहा है। सो अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर है, प्रोज एंड कॉन्स जानते हैं एफएनओ के, तो यहाँ पर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के मौके जो हैं वो मिल सकते हैं। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल डेली और वीकली दोनों साइडवेज, खाली मंथली ऊपर है बट सीम साइडवेज, सो हम इसके अंदर कुछ ध्यान नहीं देंगे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने तीन चीजों का एनालिसिस किया, ग्लोबल मार्केट का, इंडियन मार्केट का और इंडियन सेक्टर्स का। राइट, तो वेल्थ बिल्डिंग मास्टर क्लास में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वैल्यू इसमें नजर आई हो, तो किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपको अगले वीडियोस के सारी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।